हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बाइनरी कोड्स के बारे में। बेसिकली हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं इसमें बेसिडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड्स एंड 8421 कोड्स पूछता है क्वेश्चन में। ग्रे कोड क्या होता है, विद इन इसका कन्वर्जन सीखेंगे। एक्सेस 3 कोड वगैरह भी आएगा, एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 6 कोड, फिर 2421 कोड, 21 कोड, तो सब सारा और भी कोड्स आएंगे। मैं यहाँ पे 2-3 कोड्स को यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो स्टडी जो करूंगा, हम लोग बाइनरी कोड्स का स्टडी करूंगा। तो सबसे पहले उसको क्लासिफाई करेंगे एंड देन उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टडी शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं कि हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डील किया था, वो लास्ट वीडियो हमारा जो था नंबर सिस्टम के बारे में था, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ओके। फिर उसके बाद मैंने समझा कि बेस 4 रहेगा तो कौन सा नंबर सिस्टम कहलाएगा, अगर बेस 8 रहेगा तो ऑक्टल कहलाएगा, अगर बेस 10 रहेगा तो डेसिमल कहलाएगा, एंड देन अगर बेस 16 रहेगा तो हेक्साडेसिमल कहलाता है, ठीक है ना। ये मैंने समझा। फिर दिन क्या मैंने समझा कि उसके बाद मैंने समझा कि कन्वर्जन समझेगा, कन्वर्जन कि अगर मुझे बेस 4 टू बेस 10 लेके जाना पड़ेगा, डेट्स कॉल्ड। अगर मुझे ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, है ना, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके से अगर कन्वर्जन करना है मुझे, तो किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, किस मेथड से करते हैं, तो उस मेथोडोलॉजी को समझा, किस हिसाब से करते हैं हम लोग कन्वर्जन। तो आपने सबसे पहले डिटेल एनालिसिस किया, डिटेल सोल्यूशन किया कि किस तरीके से कन्वर्जन करना। फिर मैंने जो थर्ड टॉपिक बताया कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स दिया कि देखो आप ट्रिक से इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना रहेगा तो आप किस हिसाब से सॉल्व करोगे, क्या मेथड लगाओगे, तो मैंने ट्रिक्स भी दे दिया था। तो उसको एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे एंड स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो देखा था ना, उसको बस थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, ठीक है ना। तो रिकॉल करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहा हूँ, रिकॉर्ड सेशन में देख लो, है ना। मैं रिकॉल करूंगा या रिकैप करो उसको, रिकैप क्या करूंगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा एंड देन उसको सभी नंबर में कन्वर्ट करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया 45 पे बेस 10, मैं शुरू से ही एग्जांपल ले रहा हूँ एंड इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, फिर कन्वर्ट करना है इसे बेस 4 में, फिर देन कन्वर्ट करना है बेस 8 में ऑक्टल में, फिर देन बेस 10 तो अपना पास है एंड बेस 16, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चंस को मैं एक मेथड से ही सॉल्व करूंगा एंड देन फिर उसका ट्रिक्स बता दूंगा, एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे ट्रिक्स के थ्रू ही सॉल्व करूंगा। तो अभी कभी भी आपको ऐसा कन्वर्जन दिखे तो सबसे पहला आपका स्टेप रहता है कि आप पहला कोई भी नंबर रहेगा उसको सबसे पहले स्टेप में आप, अगर वो ये डेसिमल नंबर सिस्टम रहेगा, डेसिमल नंबर रहेगा तो उसको बाइनरी में लेकर आ जाओ। बाकी कोई अदर नंबर रहेगा तो हम लोग किसी कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मान लो डेसिमल नंबर है तो उसको सबसे पहले बाइनरी में लेकर आ जाओ, ठीक है ना। तो 45 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके से करते थे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं 45 को कन्वर्ट करने का तरीका। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी दे दे रहा हूँ यहीं पर, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक्स नहीं दिया था। तो जब करोगे तो 22×44 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कन्वर्जन देख रहा हूँ डायरेक्टली, 2×22 एंड 22×44 कैरी 1 हो गया, 11×22 कैरी 0 हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो 2×5=10 कैरी 1, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो 2×2=4 कैरी 1, फिर 2×2=1 कैरी 0, ठीक है ना। इसका जब आप बाइनरी नंबर लिखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1, है ना, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, 1 0 1 1 0 1, ये अपना बेस 2 में ये आ गया। डेट्स कॉल 45 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 0 1 1 0 1 इस तरीके से आएगा। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कन्वर्जन आपने इस तरीके से लॉन्ग मेथड से किया था। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स आपको मैं वहां पर दिया नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था वहां पर, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ सिंपली याद रखना 1 फिर 2, ओके ना, फिर 4 16 18। तो क्या करना, 1 2 2 2 4, 2 2 4 4 2 8, है ना। यहाँ पे लिखो, हाँ, पहले 8 आएगा, फिर 16, फिर 32 और आगे इस तरीके से बढ़ते चलेगा। क्या करना, सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते रहना, ओके ना। ये जो एक्चुअल है ना, ये एक्चुअल 2 की पावर 0 है, ये एक्चुअल 2 की पावर 1 है, एक्चुअल 2 की पावर 2, ये एक्चुअल 2 की पावर 3, इस तरीके से और आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इतना ना याद करके सिंपली 1 फिर 2 4 8 16 32, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से हम लोग 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 62 32, फिर 32 64, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आपको जो भी चाहिए, जो भी मीन्स जैसे मुझे 45 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो 45 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में ना, तो 45 से अंदर तक ही मुझे रहना है। जैसे 45 से अंदर तक कहां तक आएगा, वो 32 तक आएगा, तो 64 को इरेज कर दो, यहां तक आप नंबर लिख लोगे, फटफट नंबर लिख लोगे।
उसके बाद आपको माइंड में कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप इनमें से किसको किसको क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 45 आ जाएगा। तो अगर सपोज इसको मैं 1 देता हूं, अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, एग्जांपल आपके पास दो ही नंबर रहेगा चूज करने के लिए, एक 0 एंड एक 1, है ना। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आप यूज माइंड में यूज करना है कि कितना कितना जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को देखोगे थोड़ा सा, है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, सबसे इसको कलर कलर ले लो। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, है ना, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और आगे बढ़ो। अब अगर 32 तो अपने पास आ गया, मुझे चाहिए 45, तो 16 को मल्टीप्लाई तो करेंगे, चाहे 0 से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग कर सकते हैं 1 से। तो अगर 1 से करूंगा तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा आगे, मतलब 45 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये 1 से तो करूंगा नहीं, 0 हो गया। सिमिलरली 8 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 और 8 40 होता है। इसको 8 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 32 8 40 हो गया। अभी मुझे और करना चाहिए, 5 चाहिए, है ना। तो अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 4 44 हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो 44 हो गया। और आगे बढ़ोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 0 से, ठीक है ना। 2 को अगर 1 से करोगे तो 44 से अगर 2 करोगे तो 46 हो जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा, मुझे एक ही चाहिए, तो इसको यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 1 से 1 हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ से 32 आ रहा है ना, यहाँ से देखो क्या है अपने पास, यहाँ से आपके पास आया 32 एंड यहाँ से आया अपने पास 0 एंड यहाँ से प्लस प्लस यहाँ से 8 आया अपने पास, प्लस यहाँ से 4 आया, प्लस 0 आया, प्लस 1 आया। जब सबको काउंट करोगे तो 45 आएगा, ओके ना। इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। तो अब जो इसका एक्चुअल जो बाउंड्री हुआ ना, एक्चुअल बाउंड्री अपना ये हो गया। बाउंड्री में क्या क्या एक्चुअल बाउंड्री में ये हुआ 1 0 1 1 0 1, है ना। देखो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 1 0 1 1 0 1। ये देखो तो यही नंबर है क्या, ये देखो तो सेम नंबर मिल रहा है ना ये दोनों। तो ये अपना नंबर एंड देन ये नंबर दोनों सेम हो गया। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हो, ये अपने पास ट्रिक्स है। नहीं तो आप डिवाइडिंग मेथड से भी कर सकते हो। इससे होगा कि डिवाइडिंग मेथड से होगा कि थोड़ा सा अगर लंबा नंबर दे देगा यहाँ पे ना, अगर लार्ज नंबर दे देगा तो प्रॉब्लम होगा डिवाइड करने में, तो वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक्स का ही मेथड को यूज करोगे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, वरना आपको ओपिनियन आप जैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये अपने पास बाउंड्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको 4 में कन्वर्ट करना, बेस 4 में। तो किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, बेस 4 मींस ये कितने बिट का नंबर होगा, 2 बिट का नंबर होगा। बेस 8 मींस 3 बिट का नंबर होगा। बेस 16 मींस 4 बिट का नंबर होगा। तो क्या करना है, इसको दो दो बिट में तोड़ देना है। दो दो का पेयरिंग कर दो, दो दो का पेयरिंग कर दो। 1 0 जो अपना होता है ना, 1 0 अगर बाउंड्री में बात करोगे तो 1 0 2 को कहते हैं। ये तो हो गया ना इसका, देखो 1 0 कहते हैं उसको, 2 को कहते हैं, यहाँ पे लिखो 2 एंड 1 1 कहते हैं 3 को एंड 0 1 कहते हैं 1 को। 2 3 1 बेस 4 में रिजल्ट आ गया, ओके। अब अगर मैं बेस 8 की बात करूं तो क्या करें, इसको 3 का पेयरिंग करना है। तो 3 का पेयरिंग करना, ये 3 एंड ये 3, ओके ना। तो 1 0 1 1 0 1। तो 1 0 1 जो वैल्यू होता है वो 5 होता है एंड फिर नेक्स्ट 5 हो गया, ठीक है। 1 0 1 5 एंड नेक्स्ट 5 ये हो गया। तो 55 हो गया है बेस 8 में। अगर 16 की बात करेगी तो 4 4 का पेयर लगाना। तो 4 4 का पेयर लगा, ये 4 का एंड अगर 4 और नहीं है तो यहाँ पे 2 0 डिजिट को ऐड कर लो। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 2D आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्जन करके सारा कुछ मैं रिकैप करा दिया। चलो स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी कोड्स, ओके ना। चलो लिखता हूँ सबसे पहला टॉपिक बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड्स, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो इसको जो क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। इसको जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है इस तरीके से। फर्स्ट वन ये एंड सेकंड वन ये कर लो, ठीक है ना। वैसे मैं इसका सिलेबस में बताया था किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन को कहते हैं वेटेड कोड, है ना, वेटेड कोड एंड सेकंड वन इज नॉन वेटेड कोड, है ना। सेकंड वन इज नॉन वेटेड कोड। अभी देखो, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको थ्योरी से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम के लिए एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ समझाने के लिए, एक वे दे रहा हूँ, समझ में आने चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ से सिंपली बाइनरी कोड्स पूछेगा, बीसीडी कोड्स पूछेगा, ग्रे कोड पूछेगा एंड कभी कभी एक्सेस 3 कोड भी पूछ देता है। एक और कभी हैमिंग कोड पूछ देगा कि ये बताओ इनमें से कौन एरर करेक्टिंग कोड है, एरर डिटेक्टिंग कोड कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं एक तरह का क्वेश्चन का भी लास्ट में बता दूंगा कैसा कैसा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है एंड विद इन इसमें भी हम लोग ट्रिक्स को समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पढ़ना है, डिटेल पढ़ना, तो डिटेल में थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं, ओके। चलो आगे बढ़ता हूँ। जो वेटेड कोड होता है ना, वेटेड कोड के अंदर जो आएगा सबसे पहला जो आएगा, फर्स्ट वन जो होगा वो बाइनरी कोड्स कहलाता है, बाइनरी कोड, ओके। सेकंड जो कहलाएगा अपना वो डेसिमल कोड कहलाएगा, डेसिमल कोड। एंड थर्ड वन जो कहला रहा अपना 8421 कोड, है ना, 21 कोड।
एंड फोर्थ नंबर जो अपना कहलाएगा वो 2421 कोड कहलाएगा। ओके ना। एंड एक और होता है, एग्जांपल ले लो, चलिए लिख दे रहा हूँ 642-3 कोड है ना। वैसे इसे इतना नहीं पूछेगा, डीपली में नहीं पूछेगा। ओके ना। अपने को जो बेसिकली पढ़ना, इन 4 कोर्स के बारे में स्टडी करूंगा, उनमें से 3 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 3 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर थोड़ा सा बात करूं, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा। इधर जो आपको पढ़ना, सबसे पहला जो आपको पढ़ना वो ग्रे कोड्स के बारे में पढ़ना है ना, ग्रे कोड। फिर नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। एक और होता है एक्सेस 6 भी होता है, तो उसको नहीं होता, एग्जाम्पल में जब बताऊंगा तो वहां पे डील कर लूंगा आपको। चलो बारी बारी से समझता हूँ कि होता क्या है, बाइनरी कोड्स क्या होता है, डेसिमल कोड्स क्या होता है, 8421 कोड्स क्या होगा, 2421 कोड्स क्या होगा, 642-3 कोड्स क्या होगा, देन ग्रे कोड्स क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है। यही आपका चैप्टर्स का सारा टॉपिक्स है, इसी टॉपिक्स को डील करूंगा। विद इन इसमें कन्वर्जन समझेंगे, कन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं सारे को। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोल जाएगा बाइनरी टू ग्रे बताओ, बाइनरी नंबर दे रखेगा, बोलेगा ग्रे बताओ, इसका ग्रे कितना आएगा। बाइनरी टू बीसीटी पूछ देगा, बीसीटी नंबर बताओ किस तरीके से होगा। तो एक्चुअली मुझे फोकस करना है कन्वर्जन पे, आपको फोकस वहां यहाँ पे नहीं करना, आपको फोकस मीन कन्वर्जन पे करना, क्योंकि क्वेश्चंस का फॉर्मेशन वहीं से होता है। ओके चलो, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है ना, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला टॉपिक। अब देखो आपने यहाँ पे देखा बाइनरी कोड देखा, फिर बाइनरी कोड एंड डेसिमल कोड, ये आपने शुरू स्टार्टिंग में पढ़ लिया। अभी 8421 पढ़ूंगा, फिर 2421 पढ़ूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली टॉपिक दे रहा हूँ 8421 कोड्स, ठीक है। चलो टॉपिक लिख रहा हूँ 8421 कोड्स, है ना, कोर्स 8421 कोर्स। तो अपने को 8421 पढ़ना है। तो 8421 समझने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लो कि होता क्या ये। सबसे पहले तो इसका जो लेंथ होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। लेंथ जो होगा वो फिक्स्ड होगा, पहला पॉइंट। एंड ये 4 डिजिट का कोड होता है, मतलब कि 4 बिट का कोड होता है ये। ओके ना, 4 डिजिट कोड कह लो या 4 बिट का कोड होगा। मान लो सपोज 4 बिट में है, कहने का मतलब जैसे आपने जीरो को जीरो ही लिख रहे थे सीधे सीधे, लेकिन इस जीरो को आप 4 बिट में लिखोगे, 0000। वन को क्या लिख रहे थे, 01 लिख रहे थे ना, इसको आप लिखोगे 4 बिट के फॉर्म में, तो 0001। इस तरीके से डेट्स कॉल्ड 4 बिट। ओके ना, ये 4 डिजिट का ये नंबर होगा, 4 डिजिट का ये कोड होगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे इरेज करो। एंड मुझे जो लिखना है, अभी मैं आपको सिंपली क्या करूंगा कि 8421 कोड्स का टेबल बना दूंगा, सिर्फ सिंपली टेबल पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इस पे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो समझेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली कोड्स देख लो सबसे पहला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8421 कोड, 8421। एंड देन आप लिख रहा हूँ 16 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, है ना, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, 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 ठीक है ना। तो 16 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकता है, उस चीज को समझ लो थोड़ा सा। ओके, ये रहा सारा कुछ 01 का खेला है दोस्त। इसमें 01 आपको समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिजिटल आपको हल्का लगेगा। अगर 01 समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहला वीडियो आप नहीं देखे हो तो एक बार पहला वीडियो देख लो, उसके बाद ही आना, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 01 को डायरेक्टली लिखूंगा, ओके ना, समझाऊंगा नहीं किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ये 01। ओके ना। चलो ये हो गया, इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ आपको, आपके लिए टेबल, ताकि ये कोई डॉट ना रहे। ओके, सारा कुछ 01 पे खेला है। अगर 01 समझ में आ रहा है तो आप कर लोगे, आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। क्वेश्चन बहुत इजी आता है। जब मैं इस चैप्टर को इंड कर लूंगा तो उसके बाद इसका जो क्वेश्चन लूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा, देखो क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेशन करता है। वही सेम 8421 कोड्स लिखना है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले 8421 कोड में स्टार्टिंग करूंगा, ये 4 बिट का नंबर होता है ना, तो 4 बिट का यहाँ पे लिखोगे 0000, है ना। इनमें इसको, इसका वैल्यू मतलब वो 0 कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब मुझे लिखना है 0001, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको हम लोग 1 कहते हैं, ओके ना। फिर 0010, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली 0011, ठीक है ना, इसको कहेंगे 3। और आगे बढ़ो थोड़ा सा। फिर आएगा 0100, इसको कहेंगे 4 1। इसलिए मैं बोला था कि इस चीज को याद कर लो, एटलीस्ट कम से कम 15 तक याद ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। और आगे बढ़ो, तो ये अपना 4 हो गया ना। अब आएगा अपने पास 0, 1 मिनट, 0101, ठीक है ना। तो ये अपना आएगा 5 कहलाता है ये, ओके। फिर 0110, 6 कहलाएगा। मैं फट से लिख दे रहा हूं आगे तक, ओके। 6 हो गया। नेक्स्ट 7 8 9 10। इस चीज को लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बाद में इस चीज को रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए।
ना, आपको मेन मेन मेरा मकसद जो याद कराना है, अगर एक बार याद कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो 11, 12, 13, 14 एंड देन 15। ओके, इस चीज को इरेज कर दो। चलो ये हो गया। क्या वो 6 तक हो गया था ना, 7 का देखो, 7 का जो अपना होगा तो 0 1 1 1 हो गया। 8 का हो जाएगा 1 0 0 0। 9 का अपना हो जाएगा 1 0 0 1। 10 का अपना हो जाएगा 1 0 1 0। और आगे बढ़ो थोड़ा सा, 11 का लिखो, 11 अपना हो जाएगा 1 0 1 1। 12 अपना हो जाएगा 1 1 0 0। 13 अपना हो जाएगा 1 1 0 1। ओके ना। 14 हो जाएगा अपना 1 1 1 0। 15 1 1 1 1। ओके। अब चलो डेसिमल में इस चीज को क्या कहते हैं, इस 10 को हम लोग डेसिमल में 1 0 1 0 ना कहकर हम लोग सिंपली इस चीज को कहते हैं ए, है ना। ये हमारा बी हो जाएगा, सी, डी, नेक्स्ट और आगे बढ़ो तो ई हो जाता है ये, है ना। ये ई एक छोटा गया कुछ यहाँ पर। अच्छा ये यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ये 10 से स्टार्टिंग होता है ये, ए, बी, सी, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ होता है, ठीक है ना। इतना सारा आपको याद करना था। ये अपना 8421 कोड हो गया इस तरीके से। यानी अगर मुझे 8421 कोड पूछा कि 9 का बताओ 8421 कोड क्या होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली बाइनरी की तरह ही करेंगे, जो अपना बाइनरी में होगा वही सेम 8421 कोड होता है। ओके ना। एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ आप डेसिमल नंबर 7 को कन्वर्ट करो 8421 कोड में। 8421 कोड वही कोड होगा जो बाइनरी कोड उसका होता है, यानी बाइनरी कोड इक्वल टू 8421 कोड, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यहां से नहीं पूछकर इसका हल्का मॉडिफाइड फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन का जो किस तरीके से पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछने के लिए एक आता है बीसीडी कोड, है ना। इसको मॉडिफाइड कहते हैं। ये पूरा पहले नाम लिखो, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड 8421 कोड, है ना। इसका जो लेंथ होगा वो 0 से 9 तक ही रहेगा। इसका लेंथ कितना था, 0 से लेकर 15 तक लेंथ था ना। इसका जो लेंथ रहेगा वो 0 से 9 तक ही रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कह लो, कॉल्ड बीसीडी कोड, दैट्स कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। बाइनरी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल, ठीक है ना। ये हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलो अब क्या करना है, अब यहाँ से एक्चुअल बीसीडी स्टार्ट हुआ, बाइनरी कोडेड डेसिमल स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 8421 से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताओ 8421 इस 8 का क्या होगा, 4 का क्या होगा 8421 कोड। तो उस पर फोकस नहीं करना, आपको सिंपली बीसीडी पे फोकस करना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल पे फोकस करना है, यानी किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं इसका बीसीडी का वो समझना है। ओके, तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सिंपल एग्जाम्पल वही रहेगा, मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ तक होगा अपना, है ना। इसी पे समझा दे रहा हूँ। जो अपना बीसीडी कोड होगा ना, मैं ये से ऐसा करो, कॉपी कर ले रहा हूँ पूरा को, ठीक है ना। मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, चलो बना दे रहा हूँ फट से, कॉपी करने में टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। कुछ नंबर वगैरह बनाने में टाइम लगता है, इस थोड़ा सा पेशेंस रखना, इसको बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलो ये हो गया अपना डेसिमल नंबर, डेसिमल एंड इधर हो जाएगा अपना बीसीडी कोड, है ना। बीसीडी दैट्स कॉल्ड 8421, जो अपना मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे करो थोड़ा सा, 8 हो जाएगा, 9, है ना। इतना करना है मुझे। चलो ये हो गया अपना 8 एंड देन अपना 9। सिमिलरली जैसे अपना नॉर्मली आपने बाइनरी पढ़ा, वही अपना सेम बीसीडी होगा। ओके ना। कन्वर्जन कैसे होगा समझाऊंगा मैं, किस तरीके से कन्वर्जन करना है आपको। तो पहले बीसीडी कन्वर्ट कर लो, इस तरीके से कन्वर्ट कैसे करना, नॉर्मली 0 को 0 0 करता हूँ, 0 0 0 लिखता हूँ, 4 बिट का ये होता है। फिर 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, 4 का क्या होगा 0 1 0 0, 5 का क्या होगा 0 1 0 1। ओके ना, 5 हो गया। और आगे बढ़ो 6 का देखो,
6 है ना। 6 का अपना हो गया 0 1 1 0, 7 का अपना हो जाएगा 0 1 1 1 एंड 8 होगा 1 0 0 0 है ना। एंड देन 9 जो अपना होगा वो 1 0 0 1। ओके, इन 9 रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया आपको। अब आपको समझना है इसमें क्या समझना है कि जो अपना बीसीडी कोड होता है ना वो 9 तक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, 9 तक ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ऐसा, मैं देखा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ये हो सकता है मैंने क्वेश्चन देखा था, ये पीएसयू वाला एग्जाम एक हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, पीएसयू क्वेश्चन में देखा था, ये क्वेश्चन दे रखा था, वहां पे दिया हुआ था 0 0 0 0, इस तरीके से क्वेश्चन था है ना, और उस पे 1 1 0 1 1 0 1 1 0, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा था। बोल रहा है बताओ कि ये बीसीडी कोड है कि नहीं है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है एंड पूछ रहा है ये बताओ ये बीसीडी कोड है कि नहीं। ओके, इस तरीके से पूछ रहा है। या फिर इसको और ले लो, ये इसको लिख दो बाइनरी कोड है ना, इसको कन्वर्ट करने बोल रहा है बीसीडी में। एक एग्जांपल इस तरीके से ले लो, ये अपना बाइनरी कोड है, इसको आप कन्वर्ट करो बीसीडी कोड में। तो आपको पता है कि बीसीडी कोड जो होता है वो 4 बिट का कोड होता है, ठीक है ना। जैसे आप इसका 4 का पेयरिंग करोगे, ये देखो 4 का पेयरिंग हो रहा है ना, इस तरीके से 4 का पेयरिंग करोगे एंड देन सिमिलरली यहाँ से 4 का पेयरिंग करोगे। इसका वैल्यूज तो आपको पता है 0 0 0 1 दैट्स कॉल्ड 1। इसका वैल्यूज जो होगा अपना वो 11 होता है, 11 दैट्स कॉल्ड बी होता है ना। इसका जो वैल्यू होगा 0 1 1 0, यहाँ पे समझो देखो 0 1 1 0 किसका वैल्यू होता है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 0 1 1 0 है ना, ये होता है अपना देखो 6 का। ओके, तो ये अपना 6 हो गया, यहाँ पर 6 लिख लो। तो अब अपना जो बीसीडी होता है ना वो हर हाल में एग्जिस्ट करेगा 0 से लेकर 9 तक। बट यहाँ पे ये एक जो वैल्यू है ना ये वाला 11 वो चला गया 11 पे, बट मुझे जो चाहिए 0 से लेकर 9 तक ही चाहिए, इसलिए ये इनवैलिड बीसीडी होगा, यानी इसका मैं बीसीडी निकाल ही नहीं सकता है ना, इसलिए इनवैलिड होगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा बीसीडी कोड है, 4 5 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बस बताओ इनमें से बीसीडी कोड कौन सा होगा। तो बीसीडी का जो एग्जिस्टेंस होगा वो हर हाल में 0 से लेकर 9 तक ही रहेगा, इसका जो लेंथ होगा 0 से लेकर 9 तक रहेगा। जैसे आप कन्वर्जन समझो, कन्वर्जन समझ लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं बीसीडी अपना कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा कन्वर्जन देख लो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्जन मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, देखो सभी एग्जाम्पल को मैं खासकर रिलेट करूंगा। एग्जाम्पल ले लो 62 मैंने लिया है ना, ये बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करो पहला बेस 2 में, बेस 10 है बेस 2 में कन्वर्ट करो एंड देन इसको कन्वर्ट करो बीसीडी में। ओके ना, तो अभी अगर आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना रहेगा तो आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि अगर बीसीडी में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं उसको हर हाल में सबसे पहले बाइनरी पे लेकर आऊंगा, है ना। आप सबसे पहले आपको बाइनरी लेकर आना, चाहे वो कोई से भी नंबर हो पहले उसका बाइनरी लेकर आ जाओ, ठीक है ना। तो 62 है तो उसका पहले बाइनरी ले लो, जब इसका 62 का बाइनरी लोगे तो मैं ट्रिक से चल रहा हूँ, क्या लिखना है पहले, सबसे पहले 1 लिखना है, ओके ना, फिर 2 फिर 4 8 ओके 16 फिर 32 और आगे बढ़ोगे तो 64 आ जाएगा। 64 तक जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास 62 उससे पहले आ जाता है, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब अपने को दिमाग यहाँ कैलकुलेशन लगाना है कि किसको कितना, अपने पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन में दो क्या है, एक 0 है एंड एक 1 है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे 62 को जोड़ घटाव करके लाना है, ठीक है ना, जोड़ कर 62 लाना है। तो 62 लाने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा, इसका बाउंड्री करने के लिए अगर मैं इस 32 को मल्टीप्लाई कर लूं, अगर इसमें 32 को मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे एग्जांपल लियो, मैं इसका अलग कलर से ले रहा हूं, ठीक है ना, इस 32 इसको मान लो सबको, इसको भी स्टॉप पे रहने दो, 16 पे चलो 16 पे चलो, ओके ना। 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 16 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 हो जाएगा, ओके। और आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। 16 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 32 आ जाएगा, तो ये 32 मिल गया मुझे 16 मिल गया, तो 60 एंड 32 आपके पास हो गया 48 टोटल, है ना, 48 अपने पास हो गया। आपके पास और क्या बचा, अब इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, ओके ना, तो 40 50 से 56 हो गया, 56 हो गया। अपने पास अभी भी मुझे और क्या चाहिए, 6 और चाहिए, ओके ना। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं सिमिलरली तो 4 आएगा, फिर इसको क्या करो 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 2 आएगा। अभी जब इन सबको जब जोड़ोगे तो 62 आ जाएगा, ठीक है ना, 62 आएगा। बट इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। तो आपने क्या क्या देखा, आपने मल्टीप्लाई कैसे कैसे किया, 1 1 1 1 1 0 से, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास डिवीजन मेथड भी है, डिवीजन मेथड समझा दे रहा हूँ फिर से, 62 के देखो किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा डिवीजन मेथड से, तो 62 लिखो, कन्वर्ट करो डिवीजन मेथड से, 2 से करो 31 जो हो जाएगा, ठीक है ना, 0, फिर 2 से करो 15 जो हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, फिर 2 से करो 7 2 14 कैरी 1 बचेगा, फिर और 2 से करो 2 3 6 कैरी 1 बचेगा, फिर 2 से करो
2 1 2 कैरी 1, ठीक है ना। तो 1 1 1 1 1 0, ये अपना सेम रिजल्ट वही आया। तो आपको इस मेथड से भी जा सकते हो एंड देन इस मेथड से भी जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे समझ में आ रहा है, उस हिसाब से कर लो। तो हमारा जो बाइनरी आया वो बाइनरी आया 1 1 1 1 1 0, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बाइनरी लिख दे रहा हूँ 1 1 1, फिर कितना है 5 है ना, 5 पीस 1 5 टाइम्स 1 1 एंड देन 0, ठीक है, ये बाइनरी हो गया। अब मुझे अगर इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए कि आपने नॉर्मली बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका एक और मीनिंग हो सकता है, जैसे इसको तो इससे भी डायरेक्टली बाइनरी से भी जा सकते हैं बीसीडी पे, लेकिन मैं पहले बेस टेन से जब बता देता हूँ बेस टेन से किस तरीके से जाऊंगा, इसको अलग कर लो। अब सिक्स को एंड 2 को, है ना, 6 को आपको 4 बिट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारा जो बीसीडी होता है वो 4 बिट के फॉर्म में ही होता है। तो इस बीसीडी को, इस 6 को 4 बिट के फॉर्म में लिखो। सबसे पहले आपको 6 का पता होना चाहिए वैल्यूज क्या होता है। तो 6 का जो वैल्यू होता है 1 1 0 होता है ना, 6 को हम लोग 1 1 0 कहते हैं। ये तो 3 बिट में, इसको 4 बिट में कन्वर्ट कर लो। सिमिलरली 2 का क्या होता है 1 0 होता है, इसको भी 4 बिट में कन्वर्ट कर लो तो 0 0, ठीक है ना। तो ये अपना दोनों को मिलाओगे तो हमारा बीसीडी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बीसीडी लिखो 0 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है ना। तो ये हमारा बीसीडी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बीसीडी भी कन्वर्ट कर रहे हैं। या फिर आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन था, तो यहाँ से ना जाके आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो, डायरेक्टली 10 2 लेकर बीसीडी पे चले जाओ, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो किस तरीके से कन्वर्जन हुआ देखो, सिंपली कन्वर्जन कुछ नहीं करना, 4 बिट का अपना बीसीडी होता है, तो हर नंबर को 4 बिट में कन्वर्ट करो एंड वहां से अपना कन्वर्जन करके बीसीडी लिख दो, ठीक है ना। ये अपना बीसीडी का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। अब आगे पर थोड़ा सा 2421 कोड देख ले रहा हूँ, ठीक है ना। जो नेक्स्ट हमारा कोड है उसको कहते हैं 2421 कोड। तो नेक्स्ट कोड है अपना 2421 कोड, है ना। कोड सिंपली वही, सब कुछ वही सेम है, ठीक है ना, सारा कुछ सेम है, हम लोग सेम वही लिखेंगे, बाइनरी नंबर लिखेंगे। बट इसमें होगा क्या, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर लिखेंगे ना, डेसिमल डेसिमल नंबर लिखूंगा, एक तरफ अपने 2421 कोड्स लिखूंगा, है ना, इस तरीके से लिख रहा था मैं। डेसिमल नंबर स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करूंगा 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बट अपने को इसको जो, अगर मैं बात करूं इस 2421 कोड, तो ये जो एग्जिस्ट करेगा ना वो हर हाल में 5 6, है ना, 4 5 6 एंड 7 तक एग्जिस्ट करेगा। फिर देख उसके बाद जो नंबर अपने पास आएगा ना वो नंबर फिर से रिपीटेड होगा, है ना, वो नंबर जो अपना होगा वो रिपीटेड होगा। रिपीटेड कहां से होगा, फिर 7 के बाद डायरेक्टली फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल जो काउंटिंग होगा ये 0 to 15 तक होगा, दैट्स कॉल्ड 16 रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, ठीक है ना। तो 2421 में 16 रिप्रेजेंटेशन होगा, वो स्टार्ट होगा 1 0 से लेकर चलेगा 7 तक। फिर 7 के बाद जो नंबर स्टार्ट होगा वो 2 से लेकर फिर 9 तक चलेगा, ओके ना। बाकी जो 9 का जैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, 9 किस तरीके से लिखते हैं नॉर्मली आपको पता है 9 का। तो अगर मुझे 9 का लिखना रहेगा तो ये 9 किसकी पोजीशन पे आ रहा है, ये 15 की पोजीशन पे आ रहा है, ये 14 की पोजीशन पे आ रहा है, ये 13 की पोजीशन पे आ रहा है, ये 12 की पोजीशन पे, ये अपने पास 11, ये अपना 10 का पोजीशन पे आ रहा है, ये अपना 9 पोजीशन पे आ रहा है, 8 पोजीशन पे आ रहा है, बाकी 7 6 5 4 पोजीशन है, ठीक है। तो 15 को किस तरीके से लिखते हैं, तो 1 1 1 1, तो ये अपना 15 पोजीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो एक 7 का रिप्रेजेंटेशन बीसीडी में 2421 कोड में 1 1 1 1 हो गया, और एक 7 का रिप्रेजेंटेशन इस 2421 कोड्स में अपने पास हो जाएगा 1 1 1 0, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट्स कॉल्ड अपने पास जो, अगर मैं 2421 कोड्स की बात करूं तो जो 7 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक ये रिप्रेजेंटेशन एक ये रिप्रेजेंटेशन, ओके ना। सिमिलरली उसी तरीके से 2 का 2 रिप्रेजेंटेशन होगा, 3 का 2 रिप्रेजेंटेशन होगा, 4 का भी 2 रिप्रेजेंटेशन होगा एंड 5 का भी 2 रिप्रेजेंटेशन होगा, 6 का भी 2 रिप्रेजेंटेशन, 7 का भी, देन 8 का भी। इन सभी का यहाँ से लेकर जितना भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2 रिप्रेजेंटेशन सभी का होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ से सिंपली रिप्रेजेंटेशन पूछता है कि बताओ 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनमें से 4 का ऑप्शन दे रखेगा, ठीक है ना, 2421 कोड्स में। तो सारा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉन वेटेड कोड पे चलते हैं। ये अपना वेटेड कोड कंप्लीट हुआ, जो वेटेड कोड था ना, जिसमें बाइनरी कोड था, डेसिमल कोड था, फिर 8421 कोड, 2421 कोड एंड 623 जो कोड था उसको आप तक कोई स्टडी नहीं करना, क्योंकि वो उतना 624-3 कोड था, उतना इंपॉर्टेंट कोड नहीं है, मैं वहां पे सिर्फ लिखा दिया आपको। आपको बेसिक जो कोड्स है वो बीसीडी कोड मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे से, जो वेटेड कोड में बीसीडी कोड्स को क्वेश्चन पूछता है। एंड फिर नॉन वेटेड कोड में हम लोग यहाँ से ग्रे कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड एक्सेस 3 कोड एक पूछेगा। ये 3 तरह कोड्स इंपॉर्टेंट कोड होता है, इसलिए मैंने थंबनेल में इन्हीं 3 कोड्स का नाम लिखा था, ठीक है। चलो चलता हूँ नेक्स्ट कोड पे, जो अपना रहेगा नॉन वेटेड कोड के नाम से है। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट था अपना नॉन वेटेड कोड, है ना, नॉन वेटेड कोड, है ना, नॉन वेटेड कोड अपना ये नेक्स्ट कोड है। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो कोड था अपने पास वो ग्रे कोड था, है ना, याद होगा आपको, पहला जो कोड था वो ग्रे कोड। देखो मैं एक टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, इसी वीडियो में चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट कर दूं,
ताकि आपको बाद में उसको लिंक ना करना पड़े। इन एक ही वीडियो में सारा कुछ लिंकेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो ग्रे कोड क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस को बताऊंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीखना है। फिर जब मैं इसके चैप्टर्स को एंड करूंगा तो फिर हम लोग इसका एमसीक्यूज लगाऊंगा, ठीक है। तो चलो ग्रे कोड कन्वर्जन सीखते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ग्रे कोड 2 बिट में भी हो सकता है, 2 बिट मींस 2 डिजिट का नंबर रहेगा, 3 बिट में भी हो सकता है, 4 बिट में हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है, ओके ना। मुझे यहाँ पे कन्वर्जन सीखना है कि ग्रे कोड को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूं, या बाइनरी को मैं ग्रे कैसे कन्वर्ट करूं, एंड ग्रे टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्ट करूं, क्योंकि कन्वर्जन यहाँ से पूछ चुका है क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो सपोज मैंने लिया एग्जाम्पल को, तो मैंने लिया 0 1 0 1, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिया, ओके ना। मुझे कन्वर्ट करना है अपना बेस 2 है, बाइनरी नंबर है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको ग्रे कोड में, है ना। इसे मुझे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप समझना, क्योंकि यहाँ पे स्टेप अगर नहीं समझोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। इसको ऊपर कर रहा हूँ एंड समझो। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, जो नंबर दे रखेगा उस नंबर को पहले लिख लो, ठीक है, परफेक्ट। अब जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट नंबर है, उसको सेम उतारो। देखो यहाँ पे एलएसबी एमएसबी कहते हैं, तो मैं एलएसबी एमएसबी का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं यूज करूंगा तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे जब मैं इसका लॉजिक गेट्स बताऊंगा तो वहां पे एमएसबी एलएसबी का यूज करूंगा, फिर देन सारा कुछ फिर से ये सारा कुछ वहां पे रिपीट होगा। मैं वहां पे सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एलएसबी एमएसबी के बारे में। एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, एंड एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एलएसबी होता है। तो मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो हम लोग यहीं पे सिंपली लिखते हैं। तो जो पहला डिजिट होगा उसको सेम टू सेम उतार देना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कर रहे हैं, ओके ना। पहला डिजिट को सेम टू सेम लिखना है, फिर जो सेकंड डिजिट अपने पास आएगा वो इसमें से ऐड करते हुए आएगा। वो कैसे आएगा, वो इसमें से ऐड करते हुए आएगा, है इस तरीके से इसमें ऐड करो। 0 + 1 1 होता है, आपको एडिशन आता है ना। अगर 0 को 1 से ऐड करूंगा तो 1 होगा, 1 को 0 ऐड करूंगा तो 1 होगा, है ना। फिर 1 + 1 करूंगा तो 1 होता है, एंड कैरी 1 जाता है, एंड 0 + 0 ऐड करूंगा तो 0 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं। तो 0 + 1 करूंगा तो 1 आएगा अपने पास, तो यहाँ पे 1 होगी, ओके ना। सिमिलरली फिर एडिशन करना, ये क्या करूं मैं, एडिशन कर रहा हूँ, और आगे बढ़ो एडिशन करो। तो 1 + 0 करूंगा तो क्या होगा, फिर सिमिलरली 1 आएगा तो 1 हो गया, ओके ना। फिर सिमिलरली क्या करूंगा, फिर एडिशन करूंगा, 0 + 1 तो 1, तो ये 1 हो गया। दैट्स कॉल्ड, ये हमारा ग्रे कोड कहलाएगा। इस 0 1 0 1 का ग्रे कोड 0 1 1 1 ये ग्रे कोड होता है, ओके ना। तो ग्रे कोड का कन्वर्जन समझा, क्या करना, फर्स्ट डिजिट को सेम लिखना है, बाकी सेम डिजिट में सब एडिशन करते चलना। दैट्स कॉल्ड ग्रे कोड, हमारा कन्वर्जन हो गया, ओके ना। यानी बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन हो गया। अब इसका थोड़ा सा उल्टा ले लो, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड ले लो। अपोजिट मीन्स अब ये नंबर दे रखेगा, है ना। एग्जाम्पल तौर पर एक और ले लो, यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल, ये 0 1 1 1 ये है अपना ग्रे कोड, है ना। ये है अपना ग्रे कोड, इसको कन्वर्ट करो आप बाइनरी में, है ना। एग्जांपल ये भी बन सकता है अपने पास। तो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे इसका अपोजिट क्या करना है, सेम नंबर उतारो। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रे टू बाइनरी चल रहा हूँ, मैंने पहले बाइनरी टू ग्रे चला, अब ग्रे टू बाइनरी चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेम नंबर पहले ले लो, जो नंबर दे रखा 1 1 1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, वही से पहला स्टेप क्या रहेगा, सेम फर्स्ट डिजिट को उतार दो, एंड जो नेक्स्ट डिजिट जो यहाँ पे लिखा है ना ग्रे में, वो ये अपना ग्रे है ना, ये अपना सॉरी ये बाइनरी रहेगा। जो नेक्स्ट डिजिट लिखूंगा ना, वो इसको अब इससे ऐड करूंगा, है ना, इससे ऐड करूंगा। तो 0 + 1 ये 1 आएगा, फिर जो नेक्स्ट आया फिर उसको इससे ऐड करूंगा, तो 1 + 1 अपने पास क्या होता है, 1 + 1 1 होगा ना, तो 1 हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट क्या कर, सॉरी 1 हो गया, ओके ना। फिर 1 + 1 0, ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे तो देख लेना, ये जो होगा ना 1 + 1 1 0 1, यहाँ पे एक 0 भी आएगा, ओके ना। यहाँ पे एक 0 लिख देना, 1 + 1 0 एंड 1 होता है, ओके ना। 1 0 होता है, एक कैरी चल जाता है अपने पास, तो कैरी बाद में लिखाएगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ओके ना। यहाँ पे देखो, ओके देखो किस तरीके से आया रिजल्ट। तो देखो आपने जो बाइनरी निकाला ना, ये बाइनरी देखो, पहला आपने एग्जाम्पल ये लिया था, ये वाला आपने एग्जाम्पल लिया, देखो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। आपने क्या सीखा, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, ये सारा कंक्लूजन हो गया, कंक्लूड कर लिया आपने किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करना, कन्वर्जन तो अपने पास पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है एक्सेस 3 कोड, है ना। लास्ट कोड अपना है जो एक्सेस 3 कोड कहलाएगा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड होगा, ठीक है। चलो लास्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस 3 कोड है, ठीक कोड, ओके। चलो सेम काम क्या करना है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ ना कि सारों को एक साथ कंक्लूड कर देता हूँ। 3 कोड क्या होगा, डेसिमल क्या होगा, फिर 8421 कोड क्या होगा, उसका बीसीडी कोड क्या होता है, सब सेम कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ऐसा करो, मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, और मैं सिर्फ 1 2 का बनाऊंगा, बाकी आपको खुद से बनाना है, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है ये। डिजिटल चैप्टर जो है ना, डिजिटल जो टॉपिक ही है, डिजिटल जो सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, उसको आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए प्रॉब्लम होता है। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, 2 3 टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहला मैं लिख रहा हूँ डेसिमल का, डेसिमल
नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 8421 कोड्स रहेगा। नेक्स्ट हमारा बीसीडी कोड रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा एक्सेस 3 कोड है ना, एक्सेस 3 कोड। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एक्सेस 4 कोड, एक्सेस 6 कोड, एक्सेस 6 कोड। ओके ना। अब स्टार्ट करूंगा मैं 0 से लेकर चलूंगा 0 1 2 3 4 आगे चलते चलते मैं 9 तक आऊंगा, है ना। अब सभी का मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसमें जैसे हम लोग बाउंड्री लिखते हैं सेम बाउंड्री के फॉर्म में ही रहेगा, है ना? जो मैंने बाउंड्री लिखा सेम बाउंड्री के फॉर्म में होगा। अब जो मैं ये लिखूंगा सेम सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा। ओके ना, क्योंकि आपको पता है बीसीडी 8421 का मॉडिफाइड ही है। ओके, अब अगर मुझे एक्सेस 3 लिखना होगा, अगर मुझे एक्सेस 3 लिखना होगा तो जो बीसीडी का वैल्यू आएगा ना उसमें +3 करूंगा। मान लो सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल मैंने लिया कि मान लो सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैं 1 का ले रहा हूं, ठीक है ना। 1 का अगर मैं नोटेशन देखूं, ये 1 का मैं नोटेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 का अगर मैं नोटेशन देखूं इस बीसीडी कोड में तो जो आएगा 0001 ये आएगा। अब मुझे आएगा इसका एक्सेस 3 लिखना होगा तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 कैसे ऐड करूंगा, 3 ऐड करने का तरीका क्या है, 00001। 3 का मतलब कोड क्या होता है 1 ओके, इसमें ऐड करोगे तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 1 0, है ना। ये अपने पास ये आ जाएगा 0 1 0 0। इसका मतलब क्या होता है, ये 4 होता है ना। तो आप देखो अगर एक में आप 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा ना, तो आप उस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो, वरना अपना इस तरीके से वेरीफाई हो गया। अब अगर आपको एक्सेस 6 लिखना हो एक्सेस में तो आप बीसीडी में सिंपली 6 को ऐड करोगे, ओके ना। तो सारा कन्वर्जन आपको इस तरीके से आएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से हिट नहीं करेगा। अब जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताता हूँ, बाकी दिन फिर कन्वर्जन बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो बाइनरी कोड से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ओके ना। तो मैं उस टिप्स को देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा मैं उसी को हिट कराना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए इस सब पे इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि कोड्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना। आपको बेसिक जो क्वेश्चन पूछेगा, कन्वर्जन पूछेगा, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बीसीडी, बीसीडी टू ग्रे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बाइनरी टू बीसीडी, बीसीडी टू बाइनरी, फिर नॉर्मल जो कन्वर्जन आपने देखा ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, पॉइंट्स वाला कन्वर्जन देखा। सारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब इसका एमसीक्यूज लाऊंगा ना तो वहां पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर को इन होने दो, एक टॉपिक और बचा है इसका, जो अपने पास शायद साइन मैग्नीट्यूड को टॉपिक बचा है, साइन मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका एमसीक्यूज लाऊंगा, तो एमसीक्यूज में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड्स कौन सा है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड बताओ। 4-5 ऑप्शन रहेगा, बताओगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं उसका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। समझाने दो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता क्या, ये समझाऊंगा तो बहुत टफ पड़ेगा। तो आप सिंपली में आप याद करो, सबसे पहला सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड 8421 एंड देन एक्सेस 3 कोड, है ना। ये 2 कोड्स होता है जिसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड कहते हैं। नेक्स्ट आगे लिखो, ये नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट रहेगा, नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। ये जो होगा वो अपना होगा बीसीडी कोड, है ना, बीसीडी कोड, बीसीडी कोड। एंड एक और होगा एक्सेस 6 कोड, एक्सेस 6 कोड, ठीक है। ये जो होता है नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होगा। और आगे बढ़ो थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, एक और क्वेश्चन पूछा है कि बताओ एरर करेक्टिंग कोड कौन सा होगा, एरर करेक्टिंग। क्योंकि मैं यहाँ पे एरर का डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई लेवल में क्वेश्चन जो पूछता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एरर करेक्टिंग कोड ये जो होता है हम लोग यूज करते हैं, सिंपली हम लोग जो कोड यूज करते हैं वो हम लोग हैमिंग कोड को यूज करते हैं, हैमिंग कोड, है ना। एरर करेक्टिंग कर दिया हम लोग, हैमिंग कोड को यूज करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर एंड हुआ यहीं तक, ये टॉपिक हमारा एंड हुआ। नॉर्मल जो अपना बाइनरी कोड्स था, बाइनरी कोड्स में क्या क्या आपने सीखा, सबसे पहला मैं जो बता रहा हूँ कंक्लूड कर रहा हूँ, सारा चैप्टर्स को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। कंक्लूजन में आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने देखा बाइनरी कोड्स होता क्या है, ओके ना। बीसीडी कोड को समझा, बीसीडी कोड पे ध्यान देना आपको, फिर दिन ग्रे कोड पे ध्यान देना है। एंड ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, नॉन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड एंड एरर करेक्टिंग कोड। यानी ये 5 तरह का आपको अगर समझ में आ रहा है, 5 टॉपिक आपको समझ में आया, समझो कि आपने इस बाइनरी कोड्स को खत्म कर लिया। एंड आपका जेई लेवल वाला जितने भी क्वेश्चन आएगा, जेई का जो भी क्वेश्चन आते हैं वहां से आपको डील हो जाएगा, ठीक है ना। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो साइन मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन रहेगा, एंड साइन मैग्नीट्यूड पढ़ाऊंगा। फिर हमारा उस वीडियो में हमारा चैप्टर ये पूरा एंड हो जाएगा, नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज का सीरीज लाऊंगा एंड इसका एमसीक्यूज कराऊंगा, इसके एमसीक्यूज में बहुत प्रैक्टिस करेंगे एंड एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे बिल्डअप करेंगे। क्योंकि वो एक तरह का ये मैथमेटिकल पार्ट है ना। तो मैथमेटिकल पार्ट में हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसका क्वेश्चंस को बनाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, है ना।
तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ माइंड में। मुझे करना क्या चाहिए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उठाता है उसका सोल्यूशन करता, ठीक है ना। तो वैसा करने से आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं सोचा कि पहले थ्योरी पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका एमसीक्यूज लगाऊंगा, तो सारा एमसीक्यूज हर टाइप का एमसीक्यूज मैं डील कर लूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।